आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम। अब मुझे ये पक्का से पता है कि आप में से काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश का प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया है, रादर चैप्टर्स भी काफी सारे पेंडिंग रहे होंगे कि 11th में आते ही आपको लगता है कि फिजिक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स के डिफिकल्टी लेवल इतने हाई हो गए हैं कि 11th और 12th में हमने इंग्लिश अच्छे से ढंग से पढ़ा ही नहीं। एंड उससे पता है क्या होता है, एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप हो जाता है कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो ऐसे पुश नीचे आ जाता है। गाइस, यू हैव टू रियलाइज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आप अभी 12th में हो एंड 12th में आपका ओवरऑल परसेंटेज सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद आप कॉलेज एडमिशन लोगे और वहां पे आपका जो एंट्रेंस होगा वो आपका देखेंगे कि टोटल आपका परसेंटेज कितना आया है, 99, 98 कितना परसेंट आया है टोटल। अब उस ओवरऑल परसेंटेज को पता है इंप्रूव या बहुत अच्छा आप कैसे बना सकते हो, जब आप इंग्लिश के परसेंटेज को 99, 98 से नीचे नहीं आने दो। और वो कैसे करना है, उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन प्रिपरेशन यू नीड फॉर दिस सब्जेक्ट इज वेल। वो गाइडेंस तो बाद में आएंगे, फिलहाल हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ एज आई सेड, बैकलॉग्स तो इसके भी बने होंगे, तो क्वेश्चन जरूर से आएगा कि मैम प्लीज गिव अस सम टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ गाइडेंस कि इंग्लिश का हमारा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलो ठीक है, इसके लिए आपको कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ विच विल श्योरली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स एंड ग्रेट मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम। सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टू नो योर सिलेबस। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो स्कूल में जाओ टीचर से पूछो पूरा सिलेबस मिल जाता है, खत्म। उसका क्या ही करेंगे भाई, उसका ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपको सिलेबस को एक लिस्ट में ऐसे बना के रखना है ताकि आप उसे एक चेकलिस्ट की तरह यूज़ कर सको कि ये चैप्टर्स डन है, ये मेरे बाकी है, मुझे इस पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो सिलेबस को हम समझेंगे सबसे पहला काम। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, वी विल डिस्कस कि कैसे होगी पढ़ाई, कैसे करेंगे पढ़ाई, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सिलेबस को यूज़ करके हम हमारे मटेरियल्स और रिसोर्सेज को प्रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई अल्टीमेटली करेंगे कैसे, तो उस बारे में भी वी विल डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज अ एक्सपेक्टेड सिलेबस जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के हाफ ईयरली में आ रहे हैं, ठीक है, विच डेफिनेटली इंक्लूड्स वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे, पोट्रीज होंगी और राइटिंग स्किल्स भी इंक्लूड होंगी। अब आपका काम क्या है, आपको दिख रहा है कि लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थर्ड लेवल, डीप वाटर, टाइगर किंग, थिंग ऑफ ब्यूटी, नोटिस, इन्विटेशन रिप्लाई, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। हाउ आर यू एग्जैक्टली सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस। सबसे पहला ईसीएस मटेरियल इज, हम क्लास करते ही रहते हैं ना ऐप पे, तो वहाँ आपको इतना रिपोजिटरी मिला हुआ है कि सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, रेफरेंस बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इसका पूरा बंडल ऑलमोस्ट 30-40 मिनिमम क्वेश्चंस तो हर चैप्टर के आपको वहाँ मिल ही जाते हैं। चलो अगर वो रिसोर्स भी कम पड़ रहा है, आपको खुद से क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी बोल के एक चीज़ होता है ना, वो सेल्फ स्टडी में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए लास्ट मिनट में, एज एन अगर 10 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं पेपर में, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहला चीज़, इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट जंक्चर्स को समझना है कि कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दीज चैप्टर्स हैं। जैसे कोई भी एक ले लो, ठीक है, लास्ट लेसन ले लो। लास्ट लेसन में हमने देखा है कि कैसे स्टार्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस बच्चे को, फ्रांस को स्कूल क्यों नहीं जाना था, उसको क्या क्या चीज़ बाहर अट्रैक्ट करी थी वो समझे, फिर उसको बाहर बुलेटिन बोर्ड के बाहर एक झुंड दिखा, वो इंपॉर्टेंट है, फिर स्कूल पहुंचा तो रेगुलर सिनेरियो क्या होता है और आज वो क्या दिख रहा है वो अलग हुआ। तो इंपॉर्टेंट कुछ 5-6 जंक्चर्स होंगे ऑफ दैट चैप्टर, आपको उन जंक्चर्स को पॉइंट डाउन करना है एंड देखना इन्हीं से मेनली क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली में आएंगे, उन इंपॉर्टेंट जंक्चर से, वहाँ से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ द चैप्टर का एक नोट बनाओ पहले तो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अब हाउ एग्जैक्टली डू वी प्रिपेयर, क्या गाइडलाइन फॉलो करें। सबसे पहला चीज़, जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उन नोट्स को लेके आंसर लिखना प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में स्पेशली। क्यों, मैं नहीं बोल रही कि वोकैबुलरी लिस्ट बनाओ, उन वोकैबुलरी लिस्ट को आप राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर आंसर्स उनमें डालो, नहीं, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके भी जब आप उन की पॉइंट्स को फ्रेम करोगे ना,
एग्जाम में सडनली आपने किया तो आपको कंफ्यूजन होगा, नर्वसनेस होगा कि सेंटेंस नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे राइटर्स को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, सिंगर्स को एक वो हो जाता है ना कि सुर नहीं आ रहा या लाइन नहीं आ रहे हैं, क्या लिखे क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स हमारे साथ, मैं भी जब स्कूल में थी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, सडनली पेपर देने गई और मैं अटक गई कि की पॉइंट्स तो मुझे पता है, फ्रेम कैसे करूँ, आगे क्या करूँ मैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। टिप नंबर 2 इज, आप जब उन आंसर्स को लिखना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लिटरेचर को, मेक श्योर आप उनके की पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर के आंखों को एक ही चीज़ भाती है, वो है सही आंसर। और सही आंसर उन्हें डायरेक्टली ऐसे कैसे आंखों के सामने दिखाना, ये देखो सही आंसर, सही आंसर। व्हेन यू अंडरलाइन विद पेंसिल द इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स, टीचर को दिखेगा अच्छा सेंटेंसेस जो भी बनाए हैं मेन पॉइंटर्स है, हाँ है, टिक टिक टिक, चलो मार्क्स दे दो। तो ये होता है मैनिपुलेशन टेक्निक की, टीचर के माइंड को या एग्जामिनर के माइंड को कैसे मैनिपुलेट करें, ये कर लिया। माय नेक्स्ट टिप इज अबाउट राइटिंग स्किल। पता है वहाँ पे मार्क्स सबसे आसान है स्कोर करना, लेकिन आप वहीं पे मार्क्स खोते हो। कारण पता है क्या है, आप या तो फॉर्मेट में गलती करते हो, या तो जो टॉपिक पूछा, अगर टॉपिक बोला है कि बाएं जाओ, आप दाएं से कहीं और ही पहुँच जाते हो, तो टू द टॉपिक स्टिक नहीं करते हो आप। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आप अपना इमेजिनेटिव या क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। तो राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के लिए मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक वुड बी, घर पे कुछ क्वेश्चंस लेके बैठो, हर एक राइटिंग स्किल के टॉपिक को लेके। उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट को प्रैक्टिस करो। सेकंड चीज़ है, जो टॉपिक दिया गया, अगर आपको पूछ रहे हैं कि आपका बर्थडे कैसा था, तो आप बर्थडे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने की है, मतलब आप सुबह उठ के मंदिर गए थे, या आपने दोस्तों को सुबह से ही घर पे बुलाया, या आप बाहर कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे थे, वेकेशन पे जा रहे थे अपने बर्थडे के लिए, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलना कि फिर हमने लंच यहाँ किया, शाम में ये हुआ। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बता रहे हो कि बर्थडे के लिए मैंने 1 हफ्ते पहले शॉपिंग शुरू किया था, पता है 1 हफ्ते पहले मैं इस मार्केट गई थी, उस मॉल में गई थी। यू डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। अगर बर्थडे है तो बस उस डे में क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है वो लिखो, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखो। ऐसा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट खाया 1 घंटे तक, तो वो 1 घंटा मेंशन किया खाने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बर्थडे को इंटरेस्टिंग बनाए, उस आपके उस दिन को विविडली एक्सप्लेन करे, उन पॉइंटर्स को लिखो, ठीक है। एंड थर्डली, बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। मतलब अगर जो टॉपिक है आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, मे बी जस्ट ऊपर से आउटलाइन पता है आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा क्रिएटिविटी निकालो, थोड़ा इमेजिनेटिव साइड बना लो, इमेजिनरी कैरेक्टर्स लेकर आ जाओ, या कुछ अपने से इन्फो बना के लिख दो, ठीक है। राइटिंग स्किल्स बहुत आसान होता है, इसमें मार्क्स मत खोना। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रैक्टिस विथ अ टाइमर। आप अभी से ये प्रैक्टिस करो, ये आपके फाइनल के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू डू इट राइट नाउ। अभी अगर आपके पास 7 दिन भी है ना, तो लास्ट के 2 दिन आप सैम्पल पेपर्स कहीं से भी उठाओ हाफ ईयरली के लिए, एंड टाइमर लगा के प्रैक्टिस सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, आंसर्स लिखने प्रैक्टिस किए हैं। सेकेंड, आपने राइटिंग स्किल प्रैक्टिस कर ली है। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग इट विथ अ टाइमर ना, आपको वो स्पीड भी आ जाएगा कि एक तो सही से आंसर लिखना आ गया, राइटिंग स्किल्स भी प्रैक्टिस करना आ गया। अब एक प्रॉपर टाइमिंग के अंदर अंदर मैंने पूरा प्रैक्टिस किया ताकि मेरे पास रिविजन टाइम भी बचे। मेक श्योर you are following these steps and preparing very well for your answers for your test. All the very best guys, मेरे सारे best wishes आपके साथ है। I know you will rock the paper and hope to see you soon somewhere. Hope to get amazing results from you all. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teachers. Make sure जो one shots आएंगे उनको भी आप finals के लिए prepare करना, मतलब उनको use करके prepare करना शुरू करो, ठीक है। Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.